हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट। ठीक है ना, IDCF इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है ना, कि इस प्रोग्राम में मेन फोकस क्या था, डायरिया पे फोकस किया गया कि डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बेनिफिट या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, उसको कैसे कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। इसका जो नोट्स का PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। अपन सबसे पहले देखेंगे इस प्रोग्राम की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी। कि डायरियल डिजीज है, ठीक है ना, जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे, अंडर 5 ईयर एज चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है ना, वो उनमें यदि डायरिया हो जाता है तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट होती है बहुत हायर होती है। ठीक है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, और अपन देखें कि डायरिया डिजीज में मोस्ट कॉमनली जो डेथ होती है वो क्यों होती है, कौन से फैक्टर की वजह से। ठीक है ना, डायरिया हो गया, इससे कौन से बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, फ्लूइड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होंगे बॉडी में। ठीक है ना, और बच्चे को, ठीक है ना, और इन अप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिस के उसको डायरिया वगैरह वॉमिटिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो वो बच्चा बराबर जो खाना खाएगा उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो उसको इस वजह से भी ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से उसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, और एक माना है कि जो ये प्रोग्राम है इसमें यूँ माना गया कि ORS और जिंक है। ठीक है ना, यदि ये डायरिया की कंडीशन में अपन उसको बच्चे को दे देते हैं तो एक प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। ठीक है ना, जिसके थ्रू अपन डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरिया की सीवियरिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसका जो कम्युनिटी लेवल पे यूज है वो अभी तक सब ऑप्टिमल लेवल पे है। इसी गैप को फिल करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो कौन सा प्रोग्राम था, IDCF। कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर। ठीक है ना, और इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग अपने टाइम बाउंड है। ठीक है ना, कि एक साल में, ठीक है ना, एक बार 14 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कब, जब डायरिया का पीक सीजन आता है उससे पहले। ठीक है ना, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है। ठीक है ना, कम्युनिटी वर्कर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, और इसमें कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, ORS और जिंक के ऊपर मेन फोकस्ड है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट अपन देखें टाइम पीरियड की, अपने बात की। ठीक है ना, 2 वीक के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। ठीक है ना, कब, एनुअली कंडक्ट किया जाता है बिफोर द पीक ऑफ द डायरियल सीजन। ठीक है, गोल की बात करें तो गोल का क्या है कि डायरिया की वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करना है। ठीक, इन अंडर 5 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो, ठीक है ना, ORS का जो यूज है वो इंश्योर करना है कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी हो और इसका यूज हो। ठीक है, प्लस जिंक सप्लीमेंटेशन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, कब, जब डायरियल सीजन या डायरियल एपिसोड रनिंग में हो। ठीक है, प्लस कि डायरिया यदि माइल्ड लेवल का डायरिया है, ठीक है, तो उसको अर्ली रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, होम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करना है, ये एक भी ऑब्जेक्टिव है। प्लस, ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। और डायरिया डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो रही है, उसको रिड्यूस करना है। तो मोस्ट कॉमनली ये इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, और टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो टारगेट पॉपुलेशन कौन है, चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर एज ग्रुप। 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया होने के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं। ठीक है, वही इस प्रोग्राम के टारगेट पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसमें से भी स्पेशली फोकस्ड जो इन्फेंट या चिल्ड्रन है, ठीक है ना, हाई रिस्क एरिया में प्रेजेंट है या अंडर सर्व्ड एरिया में जहाँ पे ORS और जिंक, ठीक है ना, की अवेलेबिलिटी बिल्कुल लो है, वो एरिया मेन फोकस्ड एरिया है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी देखें तो अपने बोला इस प्रोग्राम में 3 स्ट्रेटेजी है। एक तो ORS का प्रमोशन, सेकंड जिंक सप्लीमेंटेशन, थर्ड, ठीक है ना, अवेयरनेस और एजुकेशन उनको। ठीक है, ORS की बात करें, ठीक है ना, तो ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे, हेल्थ फैसिलिटी पे। ठीक है ना, एक रूरल एरिया होता है वहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। वहाँ पे भी ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्लस ORS का करेक्ट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसका वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। ये अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ORS कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बस सेकंड
स्ट्रेटेजी क्या थी, जिंक सप्लीमेंटेशन। जिंक ओआरएस के साथ में यूज करते हैं कितने टाइम तक, 14 डेज तक, ठीक है। और जिंक का क्या इंपॉर्टेंस है कि बच्चों में डायरिया होता है तो अपन जिंक यूज करते हैं, ये डायरिया की ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देता है, सीवियरिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना, प्लस रिकरेंस, डायरिया की कंडीशन को रिकरेंस को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। अपन को ये पता होना चाहिए कि जिंक की डोज क्या है और कितने टाइम तक यूज किया जाता है, ठीक है। तो एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि लेस देन 6 मंथ का बच्चा है तो डोज कितनी अपन देंगे, 10 mg पर डे, और 6 मंथ टू 5 ईयर की एज ग्रुप का बच्चा है तो डोज कितनी यूज करेंगे, 20 mg पर डे, ठीक है ना। तो अपन को पता होना चाहिए कि 6 साल से छोटा बच्चा तो हाफ डोज यूज करेंगे और 6 to 5 ईयर है तो फुल डोज 20 mg पर डे। और ड्यूरेशन है कितने टाइम तक लेना है, तो दोनों एज ग्रुप में सेम है, 14 डेज 14 डेज। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रेटेजी देखें अपन, आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे डायरिया की कंडीशन है तो अर्ली इनिशिएशन करें, इसके रिगार्डिंग अपन उसको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। प्लस डायरिया एपिसोड के टाइम पे फीडिंग को कंटिन्यू रखना है, या बच्चा फ्रेश फीडिंग में है तो उसको भी कंटिन्यू रखना है इसको, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू करना है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस डेंजर साइन है उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और एज सुन एज अर्ली पॉसिबल रेफर कैसे करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी पे पहुंचना है आपको डेंजर साइन प्रेजेंट होते ही। प्लस हैंड वॉशिंग और हाइजीन प्रैक्टिस को के रिगार्डिंग उनको एजुकेट करेंगे, इस थ्रू भी अपन डायरिया के, ठीक है, डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फ्रंटलाइन वर्कर का रोल होता है इस प्रोग्राम में, ठीक है ना, ओआरएस और जिंक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आशा वर्कर हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया और एएनएम हो गया, ठीक है ना। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हाउस होल्ड विजिट करते हैं, वहाँ पे ओआरएस और जिंक सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ओआरएस और जिंक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, ओआरएस प्रिपरेशन या इसका डेमोस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग इनको काउंसलिंग करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करवाते हैं इनसे। प्लस, ठीक है ना, डेंजर साइन है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सीवियर केसेस को रेफर करते हैं। तो ये इनके फंक्शन हो गए इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अपन देखें कि ओआरएस का डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन देखें अपन। तो सबसे पहले अपन को हैंड वॉश करने हैं, फिर 1 लीटर क्लीन वाटर लेना है, और एक फ्री न 1 लीटर से पानी ज़्यादा न कम, उसमें फुल ओआरएस का पैकेट है, फुल यूज़ करना है, ना हाफ करना है ना 2 पैकेट यूज़ करना है, सिर्फ 1 लीटर पानी और 1 ओआरएस का पैकेट फुल यूज़ करना है। फिर उनको कम्प्लीटली मिक्स करना है और एक साथ नहीं पीना है, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट सिप में यूज़ करना है। और अब तक जो प्रिपेयर किया वो कब तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 24 आवर्स तक, ठीक। आफ्टर 24 आवर्स अब जो भी है उसको यूज़ नहीं करना पानी को, उसको अपन को ओआरएस पानी को डिस्कार्ड कर देना है। इस प्रोग्राम के देखें कि क्या क्या चैलेंजेस है, लिमिटेशन है, ठीक है, वेरिएबल कवरेज के जो भी आउट ऑफ रीच नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट टू रीच एरिया है वहाँ पे कवरेज बहुत लो है। प्लस जिंक सप्लीमेंटेशन वो 14 डेज के लिए कोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से 14 डेज तक टेबलेट लेना मुश्किल है, तो ये पुअर कॉम्प्लाइंस होगी, ये भी एक तरह से इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक है। प्लस मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द फीडिंग ड्यूरिंग द डायरिया, ठीक है ना, कुछ होते फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये डायरिया के टाइम पे स्टॉप कर देते हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है। प्लस यदि सैनिटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते हैं तो डायरिया का रिकरेंस होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने ये हो गया। और डायरिया के ऊपर यदि वीडियो देखना है, ठीक है ना, डायरिया रिलेटेड कौन कौन से टाइप के डायरिया होते हैं, ठीक है ना, डायरिया में कौन कौन से टाइप के डिहाइड्रेशन होते हैं और उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी अपन ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके आप कंप्लीट डायरिया के रिगार्डिंग, डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग कंप्लीटली देख सकते हो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।